हाय एवरीवन। मेरा नाम आकाश वर्मा है और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन जो भी रिसेंटली आया है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी NIRF रैंकिंग 2 काफ़ी सारे फार्मा एस्पायरेंट्स का ड्रीम होता है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्योंकि रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया है और आप अब अप्लाई कर सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। तो लेट्स गो। ओके, तो यहाँ पर आपको एक पैम्फलेट या पोस्टर दिख रहा होगा। मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, जिसे हम लोग UIPS भी बोलते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। एडमिशन ओपन हो चुके हैं बैच 2022 से 24, मतलब आपके लिए ही है जो इस साल है। एम फार्म के लिए एडमिशन्स खुले हैं। कोर्सेस रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस हैं। अब रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस का क्या मतलब है मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है। कोर्स के अंदर रिसर्च ओरिएंटेड, मतलब कोर्स जो है ना वो रिसर्च बेस्ड होने वाला है। मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर रिसर्च पे बहुत फोकस किया जाता है। उसके बाद आपके जो एक्सपर्ट्स होंगे फार्मा फील्ड के, वो आपके वेबिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस करेंगे ताकि आपको इंडस्ट्री की नॉलेज मिल सके। तो ये की फैक्टर है पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में कि आप वेबिनार, कॉन्फ्रेंसेस, इन सब का नॉलेज मिलने वाला है। आप इस वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है वो है 22 तारीख, 22 जुलाई, फ्राइडे। तो ये डेट नोट कर लेना। ऐसा ना हो जाए कि यार सर मैंने अलार्म तो लगाया था मैं भूल गया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ये लास्ट डेट है, इसी पे करना है। ठीक है, इसको भूलना नहीं। कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उन्हें फॉर एनी फर्दर क्वेरी। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आगे आता हूँ, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें समझानी है। चलो, तो मैंने बताया था कि रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस, तो इनके अंदर डिफरेंसेस समझ लेते हैं। पहली बात तो रेगुलर अगर आप करते हो तो 30,000 रुपये पर ईयर देने हैं आपको, 30,000 रुपये, जो कि काफ़ी कम अमाउंट है। सेल्फ फाइनेंस के अंदर वही अमाउंट हो जाती है 1.25 लाख अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये चेंज होती है अप्रोक्सीमेटली, इतनी अमाउंट है। कुल मिला के इतना समझिए कि सेल्फ फाइनेंस जो है ना, उसका जो फीस है वो रेगुलर से ज़्यादा है। ओके, अब दूसरा डिफरेंस हम समझ लेते हैं कि रेगुलर के अंदर फार्मास्यूटिक्स आता है, फार्माकोलॉजी आता है, फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मतलब 4P आ जाते हैं। ये 4P आपके मार्केटिंग वाले नहीं है, सब्जेक्ट्स है। उसके बाद यहाँ पर सिर्फ GPAT क्वालिफाइड स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं रेगुलर के लिए। सेल्फ फाइनेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर QA मतलब क्वालिटी अश्योरेंस सब्जेक्ट है, और PA मतलब फार्मास्यूटिकल। बताओ, गेस करो क्या होने वाला है। आई थिंक गेस कर लिया होगा, एनालिसिस। तो सेल्फ फाइनेंस के अंदर ये सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, QA and PA। अब यहाँ पे GPAT एंड नॉन GPAT दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि पहले GPAT अप्लाइड है वो आ जाए, और सीट्स अगर वेकेंट रहती हैं उसके बाद नॉन GPAT वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बिंदास, क्लियर। अब कोटा बात कर लेते हैं। जैसे अगर कोई यूनिवर्सिटी, किसी स्टेट की यूनिवर्सिटी XYZ, तो वहाँ के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। तो यहाँ पर कोटा लिखा हुआ है। तो कोटा मतलब कि जो PU के स्टूडेंट होते हैं इनकी 80% कोटा होता है, और नॉन PU 20%। बराबर, बिंदास। चलो, कुछ भी समझ नहीं आएगा तो दोबारा देख लेना, क्लियर हो जाएगा। रेगुलर सेल्फ फाइनेंस में क्या डिफरेंस है, फीस का डिफरेंस है, सब्जेक्ट का डिफरेंस है। रेगुलर में GPAT क्वालिफाइड स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी। और सेल्फ फाइनेंस के अंदर नॉन GPAT वाले भी आ सकते हैं, लेकिन जो सीट है वो वेकेंट होनी चाहिए। अब कास्ट की बात कर लेते हैं यार। कास्ट कौन सी अप्लाई कर सकते हैं? क्या वो जनरल है, क्या वो OBC है, क्या वो EWS है, क्या वो SC है, क्या वो ST है? तो पहली बात तो यहाँ पर जनरल SC और ST ही होता है, जैसे मैंने लिखा इन जनरल SC ST। यहाँ पर EWS और OBC को काउंट नहीं किया जाता। मतलब कि अगर आप EWS हैं और आप अगर OBC हैं तो आपको जनरल ही काउंट किया जाएगा, सिंपल। अगर जनरल की कट ऑफ किसी साल 150 जाती है और OBC की कट ऑफ जाती है GPAT के अंदर 135, अब ये बंदा OBC वाला जनरल में आना चाहता है तो उसका स्कोर भी 150 से ऊपर होना चाहिए। क्लियर। चलो, स्कॉलरशिप यहाँ पर AICT से आती है, ये तो फैक्ट हमें क्लियर है। प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं। एवरेज प्लेसमेंट्स 5 से 5.5 लाख है, अच्छी प्लेसमेंट्स है। और हाईएस्ट पैकेज लास्ट ईयर 18 लाख गया, दैट्स वेरी इंप्रेसिव। अब काफ़ी बच्चों के मन में डाउट आएगा कि मैं सूटिक्स कर लूँ, मैं इकोलॉजी कर लूँ, मैं केमिस्ट्री कर लूँ, मैं कोगनोसी कर लूँ, कि मैं QA कर लूँ, कि मैं PA कर लूँ। तो प्लेसमेंट सब में सिमिलर होती है। ऐसा नहीं कि एक ब्रांच की बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट है। हो सकता है पढ़ाई ऊपर नीचे हो रही हो, कहीं पे पढ़ाई ज़्यादा है, कहीं पे हल्की सी कम है, लेकिन प्लेसमेंट्स सिमिलर होती हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि प्लेसमेंट्स अनइवन अनइवन है। अनइवन मतलब डिपेंड करता है कंपनी कौन सी आ रही है। अगर कंपनी आ रही है ए ग्रेड या बी ग्रेड, मतलब अगर बड़ी कंपनी पहले आ रही है तो ज़्यादा पैकेज देगी, उसके बाद फिर छोटी कंपनी आ रही है तो कम पैकेज देगी, अगर लोकल कंपनी आ रही है तो और कम पैकेज देगी। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कंपनी कौन सी आ रही है। इसी वजह से प्लेसमेंट्स, चाहे वो पीयू हो चाहे वो हर कॉलेज हो, वहाँ पर प्लेसमेंट्स अनइवन हो जाती है। ठीक है, चलो अब एक बार ब्रोशर देख लेते हैं, पैम्पलेट। तो यहाँ पर हमने समझा कि बी फार्म अगर आपको अप्लाई करना है तो आपका बी फार्म करा होना चाहिए, एआईसीटी या फिर पीसीआई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से, और आपके पास एक वैलिड जीपैट स्कोर होना चाहिए। बिल्कुल सही है। अब क्या है कि अगर यहाँ पर मेरिट बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरिट किसकी होती है? आपके सेमेस्टर्स की प्लस आपका जीपैट स्कोर। अगर आप जीपैट के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आपका सेमेस्टर मार्क्स भी गिना जाएगा 30%, और जीपैट का 70%। इसको मिलाकर ना आपस में मेरिट बनती है, और इस मेरिट के बेस पे ही एडमिशन होता है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर लिखा है कि नॉन जीपैट कैंडिडेट्स जो हैं वो भी एडमिशन के लिए कंसिडर किए जाते हैं सेल्फ फाइनेंस कोर्स के अंदर, लेकिन सीट वैकेंट होनी चाहिए। अगर सीट वैकेंट नहीं तो नहीं मिलेगा, सीट खाली है तभी मिलेगा। और इनके लिए आपकी जो नॉन जीपैट वाले ना, या छोटा लिखा मैं बड़ा करके बता देता हूँ, नॉन जीपैट क्वालिफाइड है ना, उनका आपको लाइक बी फार्म के अंदर आपको चाहिए कि आपकी जो परसेंटेज है वो 60% से ऊपर हो। इतनी तो आई गेस सबकी होगी ही। तो यहाँ पर मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, और अगर आप इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम्स आती, कुछ भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं वहाँ से कोशिश करूँगा आंसर्स करने की। तो आई थिंक यू शुड गो फॉर दिस कॉलेज, और आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा। रिसर्च ओरिएंटेड है, एक्सपर्ट्स वेबिनार्स वगैरह होंगे। तो ऑल द बेस्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर, बाय।